मैं लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सेयंग बाहर पहरा दे रहा होता है और वो वेट कर रहा था हिलर के अंदर आने का, वहाँ आने के लिए। बेड पे जो कि एक बार फिर से वांगजी और विंग दोनों बेड पे ढाल पड़े हुए थे। विंग जो कि बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी सेक हो रही थी, क्योंकि उससे लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ी जंजीर जो कि काले ब्लैक एंटिटीज के स्मोक जैसा था, वो उसको जकड़े जा रही है, उसकी सोल को जकड़ रही है। उसके बदन पे पूरा पसीना भरा हुआ था और वो पूरा का पूरा पसीने से तरबतर था। वो पूरा स्टिफ अपनी जगह पे लेटा हुआ था और छटपटा रहा था। हिलर और साथ में सीचन और अंकल जब आते हैं अंदर, तो इन दोनों को ऐसी हालत देख करके सीचन बहुत ज़्यादा डर गए थे। अंकल को कुछ बातें समझ में तो आ गई थी, बट फिर भी वो शांत रहते। और हिलर जो कि चेकअप कर रहे थे, सीचन देख पा रहा था वांगजी ओनली फॉर बेहोश हुआ है, लेकिन वो अंदर से थोड़ा थोड़ा करके वीक होता जा रहा था। हिलर उन दोनों को चेक करते हुए उठते और कहते हैं, सेकंड जेट प्रिंस का तो समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन मास्टर वी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। वो उनके ऊपर कोई दवाई कुछ असर ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसकी बॉडी ये सब रेसिस्ट कर रही है और अपनाने से इनकार कर रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? सीचन और लैन किरण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो वहाँ पे सियंग आते हुए कहता है, मैं बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। वो आते हैं तो इस पे अंकल किरण एकदम आंखें चढ़ गई हुई थी और कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो सियंग कहता है, वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हैं एंड देन अल्फा भी हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आप जानते हैं ना कि जब दो मीट आपस में बंधते हैं तो इन और यांग बैलेंस होता है। क्या पता हांगन जुन के ऐसा करने के कारण हेविंग के अंदर जो छटपटाहट है वो शांत हो जाए। और वो इतना बोलकर अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसका बोलना भी गलत नहीं था। हिलर उसकी बात से एग्री करते हैं तो सीचन को बताते हैं कि हाँ, ये सही कह रहा है ये लड़का। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि दोनों के अंदर जो इनबैलेंस उत्पन्न हुआ है वो एक दूसरे के फिजिकल होने से बैलेंस हो सकते हैं। सीजन कहते हैं, इस हालत में हम उन्हें ऐसे कैसे करने दे सकते हैं? हिलर कहता है, हम उन्हें दवाई दे देंगे ताकि वो दोनों खुद ही ये सब कुछ कर सकते हैं। इतना बोल करके वो एक दवाई वांगजी को और दूसरा विंग को दे देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो बाहर चले आते हैं। बाहर आने के बाद अंकल ने तालिस्मान लगा दिया हुआ था ताकि कुछ भी हो जाए वो लोग इस गेट से बाहर ना आए। कीसिया और सियंग को भी अपने अपने कक्ष में भेज दिया गया था और वो अपने कक्ष में आ रहे थे। सीचन भी अंकल के चेहरे पे आए परेशानी को देख पा रहे थे और वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। अंकल अपने रूम में आ जाते हैं तो सीचन को पीछे आते देखता हुआ कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सीचन? हाँ, सीचन कहते हैं, अंकल मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंकल हाँ में इशारा कर देते हैं। सीचन अंदर आते हुए कहते हैं, अंकल आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? अंकल किरण कहते हैं, क्या तुमने पुनर्जन्म के बारे में सुना है? सीचन कहते, पुनर्जन्म? तो अंकल कहते, वांगजी, क्या तुम्हें नहीं लगता वांगजी हमारे किंग का पुनर्जन्म है, फर्स्ट इमोर्टल किंग का? तो सीजन आश्चर्य के साथ अपने अंकल को देख रहा था। अंकल दूसरी तरफ बैक किए हुए थे और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, हमारे क्लान का पहला फर्स्ट अल्फा इमोर्टल, जो कि अपनी अब बोल सकते हैं स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल शक्ति और अपनी शालीनता और एकाग्रता के कारण वो अकेले ही इमोर्टलिटी को प्राप्त कर चुका था। उसने अपने अंदर इस तरह से इन और यांग को बैलेंस किया था कि उसे बाहर के लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। लेकिन किसे पता था कि उसने इसे बैलेंस करने के लिए अपनी शालीनता और उदारता स्वभाव के विपरीत चंचल, नटखट और दुष्टता से भरा हुआ शख्स का सहारा लिया था। जब ये बात कह रहे थे तो सीचन कहते हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अंकल दोबारा दोहराते हुए कहते हैं, हम सबको लग रहा था कि हमारे ग्रेट किंग उन्होंने अकेले ही कल्टीवेशन को पूरा किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक काला सच, हमारे किंग हांगन जुन ने अपने पार्टनर के तौर पर एलिंग के दाफन माउंटेन के एलिंग के
लाओजू को अपना पार्टनर चुना था। वो दोनों मिलकर कल्टीवेशन किया करते थे और उन दोनों को मिलन कैसे हुआ किसी को पता नहीं चला, और वो दोनों फेटेड पार्टनर थे, जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी अपने किंग की बात को माननी पड़ी। मैं तो नहीं था, पर हाँ, हमारे एंसेस्टर कह के गए हैं हम लोगों को कि वो बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान, साहस से भरे हुए बहुत ही वीर पुरुष थे, लेकिन उनका पार्टनर उसका उलट था। वो शैतानी शक्तियों पर हुकूमत करता था। आखिर सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इन और यांग को बैलेंस करने के लिए जहाँ एक तरफ रोशनी थी वहीं दूसरी तरफ अंधेरा था, और हमारे अल्फा इमोर्टल ने इसे पूरा किया था। और दूसरी बात ये कि वो दोनों का फिर से पुनर्जन्म हुआ है। सीजन अपने अंकल की बात सुन कर के, जो कि थोड़े से डगमगा गए थे अपनी जगह से, वो 2 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, इसका मतलब कि वांग जी हमारे किंग का पुनर्जन्म है और विंग हीलिंग लाओजू है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस मासूम से बच्चे को देखिए, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो एक ओमेगा है। अंकल किरण कहते हैं, वो एक ओमेगा है अभी, लेकिन जब वो था तब वो एक यीलुंग लाओजी था, और तब वो एक अल्फा था, ना कि ओमेगा। और उसने खुद अपने ही पार्टनर का बेरहमी के साथ में कत्ल किया था। दोनों उसी वक्त मर गए थे। कोई नहीं जानता कि आखिर इसकी वजह क्या थी और ऐसा क्या हो गया था। लेकिन वो जो तुम वहाँ पे स्तंभ देखते हो, जिसे सुरक्षा के तौर पर घेरा गया है, जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया है, खूनी मौत का मंजर वहीं पे खेला गया था, और वहीं पे सब कुछ दफन भी हो गया है। किसी को नहीं पता कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, किसी को भी नहीं पता। अब मैं जब भी देखता हूँ इन दोनों को साथ, मुझे डर लगता है। मैं दोबारा से अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता। सीजन कहते हैं, अंकल आप ये क्या कहना चाहते हैं? अंकल कहते हैं, वांग जी पोजेस्ड हो रहा है। कोई शक्ति तो है जो उसे पोजेस्ड कर रही है, और वो विंग को मारना चाहती है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वो दोनों पति और पति है, मतलब हस्बैंड एंड हस्बैंड है, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे पहले नहीं पता था, वरना हो सकता है वांग जी को ये बात पता हो, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता हो। अब तो सीजन को सदमा लगा था, वो धड़ाम से नीचे बैठ गया था, और वो कहता है, इसीलिए वो मना मना कर रहा था शादी से। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मास्टर भी तो एक ओमेगा है ना, और वो फिर नहीं नहीं नहीं, वो सारी बातों को प्रोसेस करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो मान ही नहीं सकता। ऐसा थोड़ी होता है कि पुनर्जन्म में आए और वो वापस से अपने पति को मार दे, थोड़ा मुश्किल होता है मानना। वो ये सब इधर सोच ही रहे थे और बात विमर्श कर रहे थे। उधर सियांग, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था वांग जी के बॉडी से, उसने उस नेगेटिव एंटीज को फील किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। वो फील कर पा रहा था कि कैसे धीरे धीरे करके वांग जी पूरा का पूरा पोजेस्ड होते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही था, और धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को खोलना शुरू कर देता है। एक एक करके उसने अपने कपड़े उतार दिए थे ऊपर वाला, और ओनली फॉर एक इनर रोब उसके ऊपर बचा था। वो वांग जी के बॉडी के ऊपर आकर के अपने पूरे बॉडी को ऐसे रब करना शुरू कर देता है। वांग जी के ऊपर भी दवाई का असर हो रहा था, हाँ, और वो छटपटाते जा रहा था। वांग जी अपनी आंखें जब ओपन करता है तो उसका अल्फा उसके ऊपर पूरा हावी हो चुका था। वो सीधे फ्लिप ऑन करता है और वो विंग के ऊपर आ गया हुआ था। आने के साथ ही वो उसकी आंखों में झांक रहा था। अभी हमारे वांग जी की और विंग की आंखें एक दूसरे से मिल रही थी। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खोते जा रहे थे। वांग जी धीरे से कहता है, मीट, मेरा मीट। विंग के कानों में जब ये शब्द जाते हैं तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, आपका मीट, आपका मीट हूँ। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर कर चुका था और उसे बेरहमी के साथ में उसके पूरे बॉडी को मसल रहा था। विंग को यह एहसास बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था, क्योंकि वो खुद ऑन डिमांड चाहता था कि उसकी बॉडी को वो कंप्लीट करे।
विंग किस कर रहा था जिस तरह से वांग जी, उसका हेल्प तो वो कर ही रहा था, साथ में वो वांग जी के हैंड को खुद अपने हाथों से पकड़ करके अपने नेकेड हुए बॉडी के ऊपर फिराना शुरू कर देता है। वांग जी उसके हर बॉडी पार्ट को ग्रैब करता जा रहा था और मसलता जा रहा था। रिंग उस एहसास को इतने अच्छे से एंजॉय कर रहा था क्योंकि उसको शांति मिल रही थी। अजीब सा जो नशा चढ़ रहा था उस दवाई के कारण, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इन सभी चीज़ों को। वो अपने दोनों पैरों से वांग जी को कमर को रैप करते हुए उसे और अपनी केज में लेता है और उसके नेक पे अपने दोनों हैंड को रैप कर देता है। उसके बाद वो वापस से दोनों एक दूसरे को पैशनेटली डीपर किस करने में लगे हुए थे। वांग जी उसके टंग के साथ में खेल रहा था, उसके अपर लिप्स को वो सक कर रहा था, लोअर लिप्स को वो सक कर रहा था और फिर वो एक दूसरे के स्लाइवा के साथ मिक्स मैच कर रहे थे। विंग के माउथ के अंदर हर कॉर्नर को वांग जी बड़े ही सलीके के साथ में एक्सप्लोर करता जा रहा था और विंग अपनी बॉडी को उठा के पटक रहा था क्योंकि उसको यह एहसास गो ऑन क्रेजी कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पागल हुए जा रहा था। वांग जी धीरे से उसके कान में एकदम हस्की वॉइस में उससे कहता है, आई वाना फक यू, आई एम गोना क्रेजी, आई वाना फक यू लाइक यू बिच, आई रियली फक यू, व्हाट यू वांट टू डू विद मी, हाँ, व्हाट यू वांट टू विद मी, टेल मी डैम इट। बट विंग जिसको सिर्फ और सिर्फ उस दवाई का असर था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी सीधे एक ही झटके में विंग को पलट के बैक करता है। अब उसके बैक पे वो अपने नाखून का वार कर रहा था, अपने दांतों से वो बाइट कर रहा था और एक ही झटके में जो नीचे का पजामा था वो उसे निकाल देता है। फिर उसके दोनों टांग को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है एंड देन उसके बट होल को वो लीक करना शुरू करता है, जिस वजह से विंग वो मॉर्निंग साउंड्स तो निकाल ही रहा था। उसके हाथ उसके पिल्लों पे कसे हुए थे और वो बेरहमी के साथ में पिल्लों को जकड़ा हुआ था। वांग जी कुछ देर ऐसा जब करता है क्योंकि ऐसे करने की वजह से विंग के पूरे बॉडी में 840 वोल्ट का झटका मानो 2-3 बार कस के लगा हो और वो बेरहमी के साथ में उसे जकड़ते जा रहा था। वांग जी ऊपर उठता है और अपने कपड़े को निकाल कर जल्दी से वो बाहर फेंकता है। वो फुल नेकेड था, अपनी हार्डी को अपने हाथों में लेकर स्ट्रोक कराते हुए धीरे धीरे करके उसके अंदर इन कर देता है और बोलते जा रहा था, आई वॉन्ट यू फक लाइक अ बिच। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके उसके कमर को थोड़ा सा ऊपर करता है। उसके हेड अभी भी पिल्लों में गड़े हुए थे और वांग जी सिटिंग पोजीशन में था और एक ही झटके में उसके अंदर अपना पूरा हार्डिंग इन करते हुए उसे उसकी कमर के राउंड पकड़ते ही थ्रॉसिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से पहले तो विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पर बाद में उसे प्लेजर मिलना शुरू हो गया। वो अपनी हेड को तिरछा किए हुए वांग जी को देख रहा था कि किस तरह से ये शख्स अभी जो कि पागल हुए जा रहा है, थ्रस्टिंग करने टाइम में कितना हैवान नज़र आ रहा था। वांग जी के बाल खुले हुए थे और वो विंग के बालों को बहुत बुरी तरीके से ग्रैब किए हुए था और उसको थ्रस्टिंग दिए जा रहा था कंटिन्यूअसली और भी ज़्यादा अपने रिक्वेस्ट के अंदर फुलफ़िल करते जा रहा था। इस तरह से वो उसका हॉट राउंड स्टार्ट हो चुका था जो कि पता नहीं कितने देर चलने वाली थी, तब तक जब तक कि उन दोनों के अंदर का जो हॉनीनेस था वो शायद से शांत ना हो जाए। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है, सबसे पहले तो वांग जी की, वो जब देखता है तो वो पूरा का पूरा बेड पे ऐसे ही था, बिना कंबल के दोनों लेटे हुए थे। विंग का आधा बॉडी वांग जी के ऊपर था और वांग जी ऐसे लेटा हुआ था। अपनी आंखों खोलते के मात्र ही वो सीलिंग को देखता है, फिर अपने हाथों को देखता है, फिर अपने बॉडी को देखता है और फिर उसकी नज़र जाती है विंग के ऊपर, जिसने अपना पूरा मुंडी वांग जी के शोल्डर के अंदर घुसा दिया हुआ था और वो ऐसे ही पीठ के बल लेटा हुआ था उसके ऊपर। वो धीरे करके विंग को थोड़ा सा साइड करता है और उठ के बैठता है तो देखता है कि वो फुल नेकेड है, एक भी कपड़ा उसके बदन के ऊपर नहीं है। और फिर उसकी नज़र जाती है अपने हेड पे बंधे हुए रिबन जो कि विंग के दोनों हाथों को उसने बांध के रखा हुआ था। उसके बाद अपने कमरे की हालत देखता है वो, हर जगह सामान उथल पुथल मचा हुआ था, मानो उस कमरे में कोई आंधी तूफान आया हो। विंग जो कि उसका बट पूरा लाल हो चुका था और बेड पे हर जगह लिक्विड स्पॉम्स फैले हुए थे। ये सब देखते मात्र ही वांग जी की आंखें बड़ी हो गई थी और वे कहते हैं, ये सब क्या क्या था, हाँ ये सब कैसे हो गया।
और उसे कुछ भी कल रात का याद नहीं आ रहा था। हल्की-हल्की झलकियाँ था, जिस तरह से विंग सिसकियाँ ले रहा था, मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था, दर्द में चीख रहा था, किस तरह से उसके हाथों को बेरहमी के साथ बेड के साथ दोनों को बाँध देता है एंड देन उसे अपनी गोद में बैठा के राइट ऑन कर रहा था। वो सभी थिंग्स नवांग जी को थोड़े-थोड़े फ्लैशेज़ याद आ रहे थे और वो कहता है, नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर वो एक ही झटके में उठ के खड़ा हो जाता है और विंग को देखता है जो कि एकदम बदहाल बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी जल्दी से उसके ऊपर चद्दर डाल देता है और वो वॉशरूम भाग जाता है। अभी वो बाथटब में बैठा हुआ था और इन सभी चीज़ों को याद कर रहा था कि ये सब कैसे हुआ था करके। 2 घंटे बाथटब में बिठाने के बाद फाइनली वांग जी को सब कुछ याद आ गया था कि लास्ट में उसे बेहोश हो गया था और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं पता। तब जाके वांग जी को याद आता है कि हो सकता है कि दवाई की वजह से उसकी बॉडी में टेम्पररी हिट आ गई होगी, इसी वजह से उन दोनों के बीच में ये सेक्सुअल राउंड हुआ था। वो ज़्यादा माइंड नहीं करता और कहता है वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है, मेरा ओमेगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं उसके साथ कर सकता हूँ। वो अपने 2 लेयर कपड़े पहनकर जब बाहर आता है तो विंग जो कि अभी भी पीसफुली सो रहा था। वांग जी एक नज़र जी भर के उसे देख लेता है, फिर वो ड्रेसिंग के पास आके खड़ा हो जाता है और अपने आप को रेडी करना शुरू कर देता है। फिर उसके पास जाता है और उसके हाथ में बंधे हुए रिबन को लेता है, उसे साफ़ करके वापस से अपने हेड पे बांध लेता है और अपने बिजन को हाथ में लेते हुए बाहर जा रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि ओह नो! मेरे ओमेगा ने तो कपड़ा पहना ही नहीं है। वो वापस से आता है, बेड पर पड़े हुए मस्ट को थोड़ा-सा क्लीन कर देता है, फिर कबर्ड में से विंग के लिए एक पेयर कपड़ा निकालता है। फिर विंग की बॉडी को वो वाइप करता है और एक लेयर और फर्स्ट रोब उसे पहना करके आराम से उसको उसी बेड में लिटा देता है। कंबल से टक करने के बाद उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए उसका टेम्परेचर को देखता है जो कि नॉर्मल लग रही थी और फिर वहाँ से जाने लगता है तो एक नज़र उसको वापस से देख लेता है और उसे देखने के बाद वांग जी को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल थी जो शायद उसे भी पता नहीं थी और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। आज उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिकवर और हल्की मालूम पड़ रही थी क्योंकि सेक्स टाइम पीरियड ही एक ऐसा था जब विंग और वांग जी एक हो सकते थे, क्योंकि उस समय अगर कोई अदर सोर्स भी होती या कुछ भी होता तो वो उस पर हावी नहीं होता, क्योंकि सेक्स करने टाइम में ओनली फॉर वांग जी का अल्फा उसके ऊपर और विंग का ओमेगा उसके ऊपर हावी होता था, जिस वजह से 2 जिस्म और 2 रूह आपस में मिलती थी। इसीलिए सियांग ने ये आइडिया दिया था साथ में फिजिकल होने के लिए। जब वो बाहर जा रहा होता है तो सियांग वांग जी को नोटिस करता है, उसके सामने अचानक से आते हुए कहता है, सेकंड जेट प्रिंस, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, वैसे आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये आइडिया मेरा ही था। वांग जी अपने गुस्से भरी आंखों के साथ में वो सियांग को देखता है। सियांग के तो प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, ठीक है, मैंने बस सजेशन दिया था पर करने के लिए मैंने नहीं कहा था। किया तो आपने ही होगा ना। इतना बोलकर वो भाग जाता है वहाँ से। अब वांग जी कहता है, अच्छा तो ये इसका खुराफाती आइडिया था, लगता है पिछली बार भी इसी ने बोला होगा, इसीलिए और वो इतना बोलते बोलते चुप हो जाता है और वापस से अपने जिंगसी की ओर देखता है। फिर वहाँ से वो सीधे अपने कार्यभार संभालने के लिए, जो कि वो वहाँ पे रह के क्लैन के काम्स, बच्चों को सिखाना पढ़ाना, ये सभी चीज़ें वो किया करता था, वो सभी देखने के लिए चला गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अंकल की बात सुनने के बाद सिचन जो कि पूरे सदमे में चले गए हुए थे, वो अभी मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे वांग जी डोर पे नॉक करता है। 2 बार करता है, 3 बार करता है, लेकिन सिचन कुछ भी नहीं कहते। वांग जी सीधे अंदर आ जाता है और खड़ा हो जाता है ताकि अब उसका भाई उसे देखे और कुछ बोले, लेकिन सिचन जो कि गहरी चिंता के साथ में मेडिटेशन में बैठे हुए थे, जब देखता है कि सिचन एकदम डीप मेडिटेशन में चले गए हैं तो वांग जी वापस से कहता है, गगा गगा। तब जाकर सिचन को होश आता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी को जब अभी वो देखता है, क्योंकि वांग जी ने अभी जस्ट वैसे ही रॉब्स पहने हुए थे, वाइट कलर, उसके ऊपर पूरा सा येलो का पूरा सिल्क कारी का काम किया हुआ था, उसके फोरहेड पे रिबन जो कि पूरे मैस हो चुके थे विंग के बंधने की वजह से, तो वहाँ पे बीच बीच में धारियाँ बन गई थी और वो पूरा का पूरा ऑरा अभी हांगन जुन का लग रहा था, क्योंकि वो अभी उसी तरह से एलिगेंस और साइन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने नहीं देखा था, पोर्ट्रेट उन लोगों ने देखा हुआ है सबका, लेकिन पोर्ट्रेट को तुलना अब जब वो वांग जी से रियलिटी में कर रहा था तो वो दोनों उसे सिमिलर लग रहे थे। सिचन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है हड़बड़ाते हुए और कहता है, हांगन जुन,
किंग हांगुन, ऐसा करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है। वांग जी को पहले समझ नहीं आया, फिर जब दोबारा से सीचन ने कहा किंग हांग अंजुन, वो समझ गया वो क्या बातें कर रहा है और उसके गगा किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है तो इसका मतलब ये सच है गगा? हाँ। सीचन उसके पास आते हुए पहले तो उसके पूरे बॉडी को टच करके देखते हैं, फिर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरा छोटा बाबा हो, तुम मेरा छोटा भाई हो, मैंने तुम पर इतनी सख्ती क्यों क्यों की? तुम्हें तुम्हें नॉर्मल इंसान बनाना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सब पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता। और सीचन जो कि एकदम पैनिक कर रहा था, वांग जी कहता है गगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पहले शांत हो जाइए। सीचन कहते हैं नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तभी वहाँ पे जियांगचेंग आते हैं और आने के साथ ही वो वांग जी को पहले ग्रीट करता है एंड देन सीचन को कहता है प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप कल से ऐसे ही कर रहे हैं। सीचन मतलब जियांगचेंग से कहता है ये देखो, ये हमारे किंग का पुनर्जन्म है और तो तुम्हारा भाई वो इलिंग लाओजू है, इलिंग लाओजू है। इतना सुनना था कि वांग जी के कान खड़े हो गए थे और कहते हैं गगा। सीचन कहता है हाँ, तो तुम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है और 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 मैंने सुना कि इलिंग लाओजी आई मीन कि मास्टर वे ने तुम्हें मार डाला और तुमने उसे क्या तुम इस जन्म में भी एक दूसरे को मार डालोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर के तो वांग जी अलग सदमे में गया ही था। वहीं दूसरी तरफ जियांगचेंग भी सदमे में चला गया था। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि मेरा भाई एक कल्टीवेटर है, वो ओमेगा होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, हमें भी आश्चर्य होता है, लेकिन वो कभी भी अपनी जांघों को नहीं मारेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप सुन रहे हैं? सीचन जो कि एक ही बात को चैंट किए जा रहा था, इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। और वो एकदम पैनिक कर रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पागल हो रहे थे, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे थे कि क्या ये सच में हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।